जय हिंद दोस्तों। तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ यानी सबसे इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन का सीरीज का महातांडव सीरीज। क्योंकि आप सब लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मैंने जो है इस महा सीरीज को आज से चालू कर दिया और ये आपके जो है 24 तारीख तक कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है 40 नंबर कंप्लीट होगा। उसके बाद इंग्लिश बोर्ड कॉपी कैसे लिखें सारा प्रोसेस मैं दूंगा। इंपॉर्टेंट पैसेज क्या है, ऐसे कैसे लिखें, आर्टिकल क्या है, इन सब के बारे में सारा डिटेल मिलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम समझने वाले हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है हमारा क्लास 12 का द लास्ट लेसन यानी पहले चैप्टर का आज हम समझने वाले हैं शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं ये 4+ यानी यह जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए कितने नंबर का, 8 नंबर का। यानी यहाँ पर इसका जो है गुणा कर देंगे तो 8 नंबर आपको मिलेगा। यानी 4 = 2 = 8 यानी 8 नंबर आज आपको ले जाना। और सारा प्रोसेस मैं आपको हिंदी में पहले समझाऊंगा, उसके बाद जाके आपको अंग्रेजी समझाऊंगा, ताकि आप लोग एक बात समझें उसे एकदम समझ लें, रटे मत। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपकी सरलता के लिए मैंने सभी जिन्हें टफ वर्ड थे उसका हिंदी लिख दिया ताकि आप कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमन से, यानी व्हाट डिड एम हेमन से व्हेन फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल। यानी पहले आप देखिए क्वेश्चन का अर्थ समझिए। अगर आप क्वेश्चन का अर्थ समझ लेंगे तो आप उत्तर अपने से निकाल सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि व्हाट डिड एम हेमन से, यानी एम हेमन से यानी व्हेन फ्रेंच, यानी जब उसने जो है व्हेन माने होता है जब, यानी जब उन्होंने फ्रेंच को यानी उनका जो स्टूडेंट था उन्हें देखा तो एमन ने क्या कहा, रिचर्ड टू द स्कूल, यानी स्कूल के आने के बाद। यानी क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि जो है एम हेमन जो टीचर थे अपने स्टूडेंट यानी फ्रेंच को जब वो स्कूल में आया तो उन्होंने उनसे क्या कहा, बस इतना क्वेश्चन पूछा है ना। तो हमें इसका सीधा आंसर लिखना है कि उन्होंने क्या कहा। चलिए अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पहले क्या दिया, रीचेड। रीचेड माने क्या होता है, पहुँचा, यानी जब पहुँचा तो उसके बारे में। देखिए आंसर में किस प्रकार लिखेंगे कि व्हेन फ्रेंच रीचेड, यानी हम पहले यहाँ से उठाएंगे कि व्हेन माने होता है फ्रेंच रीचेड, यानी जब जो है फ्रेंच जो है पहुँचा, रीचेड यानी पहुँचा, यानी जब फ्रेंच पहुँचा, यानी टू द स्कूल यानी कहाँ पहुँचा, स्कूल। पहले आपको यहाँ से इसे उठा लेना है, ठीक है, सिंपल में पहले समझिए। एम हेमन शाह, यानी एम हेमन शाह ने कहा हिम एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, यानी उन्होंने बहुत ही काइंडली माने होता है दयालुतापूर्वक, जो है बहुत ही दयालुतापूर्वक कहा कि गो टू हिज प्लेस, यानी तुम अपने प्लेस पर, क्विकली माने क्या होता है जल्दी जल्दी जाओ। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और जो है और मैं जो है बिना तुम्हारे ही क्या करने वाला था, शुरू करने, यानी बिगिनिंग माने क्या होता है शुरू करना, विदाउट माने होता है बिना, यानी मैं तुम्हारे बिना ही क्या करने वाला था, शुरू करने वाला था। तो इसका सिंपल आंसर यही हो जाएगा कि उन्होंने बस यही कहा कि मैं तुम्हारे बिना जो है क्लास शुरू करने वाला था, बस इतना ही उन्होंने कहा और कोई भी कुछ नहीं कहा। तो आप पहले ये समझिए कि आप समझ गए हैं कि उन्होंने बस इतना ही कहा कि दयालुतापूर्वक कि तुम जल्दी से अपने स्थान पे जाओ, क्योंकि मैं जो है तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। तो आप जो है इसका उत्तर इस प्रकार लिख देंगे, क्योंकि अब उत्तर जो है मैंने आपकी सरलता के लिए बहुत ही सरल बनाया, ताकि आप जो है इसे रटे मत, इसे समझ के जाएँ। यहाँ से आपको 100% ले जाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 8 नंबर कंप्लीट होगा और 8 नंबर आपको ले जाना होगा। तो यहाँ समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा कि व्हेन जब फ्रेंच रीचेड टू द स्कूल, यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हेमन ने कहा से हिम एंड सैड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, यानी उन्होंने बहुत दयालुतापूर्वक कहा कि तुम अपने जगह पे जाओ। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और जो है मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला। तो उन्होंने सिंपल सा बात इसमें कहा है। तो चलिए अब हम अगला उत्तर देखते हैं, यानी सेकेंड नंबर। देखिए हमारा दूसरा भी बहुत सरल है, देखने में बड़ा है, लेकिन मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा कि आपको एकदम छोटा सा लगेगा। पहले आप देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि whom did एम हेमन ब्लेम फ्रॉम द इग्नोरेंस इन स्टडी वाई, यानी एम हेमन जो टीचर थे वो क्यों ब्लेम लगा रहे थे कि फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, यानी जो उनके बच्चे थे, इग्नोरेंस मतलब होता है, इग्नोरेंस मतलब क्या होता है यहाँ पर, अनदेखा करना, यानी वो पढ़ाई को जो है क्यों अनदेखा कर रहे थे। वाई मतलब होता है क्यों। तो हमें इसका क्यों में उत्तर देना है भाई, क्यों वो लोग जो है इग्नोरेंस कर रहे थे, बस सिंपल सा है क्यों इग्नोरेंस कर रहे थे, बस उसका 2-3 कारण लिख देंगे, बस उसका आंसर एकदम खल्लास। आप देखिए पहले समझिए, आप लोग क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, अब देखिए आंसर देखते हैं। यानी फर्स्टली फ्रॉम द इग्नोरेंस इन स्टडी, यानी पहले हम समझते हैं कि जो बच्चे थे लड़के कि वो पढ़ाई क्यों इग्नोरेंस कर रहे थे, यानी एम हेमन
जो ब्लेम लगा रहे थे उसके लिए कि द स्टूडेंट बिकॉज, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ से चालू हो रहा है बिकॉज, ये तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, तो आप इसे समझिए, इसे रटिएगा मत, बिकॉज क्योंकि मतलब समझिए कि दे डिले द स्टडी, देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट जो है उनके माता पिता को, who preferred them to work on a farm, यानी फार्म माने होता है खेती किसानी, और एट द मिल्स, यानी मिल माने होता है जो होते हैं बड़े बड़े मिल होते हैं उनके बारे में। तो पहले आप यहाँ समझिए, बिकॉज माने क्योंकि, ठीक है, यहाँ समझ गए कि दे डिले यानी जो है पढ़ाई में लेट हो रहा है, कि द स्टडी पढ़ाई जो मतलब कि लेट हो रहा है, देन ही ब्लेम्ड, यानी वह जो है, अब ब्लेम माने क्या होता है, आरोप लगाना, यानी वो आरोप लगा रहे हैं पेरेंट्स पर कि भैया उनके जो माता पिता हैं कि वो प्रेफर्ड, यानी वह जो है उन्हें क्या कर रहे हैं कि देम टू वर्क, यानी उनसे क्या करा रहे हैं, काम करा रहे हैं भैया, क्या करा रहे हैं, ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, यानी जो उनकी खेती किसानी है उसमें, और जो उनके मिल में धंधा पानी है उसमें जो है वो काम कराएं। तो इसका सिंपल सा आप समझ रहे हैं कि इस कारण जो है बच्चे इग्नोरेंस कर रहे हैं पेरेंट्स के कारण, क्योंकि वह जो है उनसे खेती करा रहे हैं और जो है अपने धंधा पानी में उन्हें जो है लगा दे रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए क्या कर, एंड दे ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और वो जो है हमारे टीचर साहब जी वो खुद को भी ब्लेम लगा रहे हैं, हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडे, यानी वो जो है छुट्टी दे देते हैं कि चले जाओ, और वो लोग जो है ऐसा काम करते हैं उनके माता पिता कराते। तो यहाँ पर सिंपल बात यही है कि वो जो है उनके माता पिता के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि वह जो है उनसे क्या करा रहे हैं, खेती करा रहे हैं और धंधा पानी यानी मिल्स में जो है उनमें काम करा रहे हैं, और इसका कारण वो भी स्वयं मानते हैं कि जो वो उन लोगों को क्या कर रहे थे, गिविंग देम हॉलीडे, यानी जो उन्हें क्या कर रहे थे, छुट्टी दे रहे थे। तो यहाँ पर सिंपल साधारण सा उत्तर हमारा यही आया कि वह जो है माता पिता ब्लेम लगा रहे थे कि वह जो उनसे काम करवा रहे थे, और उसके साथ ही वह स्वयं भी जो है ब्लेम अपने पर लगा रहे हैं कि वह जो है उन्हें क्या दे रहे थे, छुट्टी दे रहे। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि उत्तर हमें क्या लिखना है। देखिए उत्तर का सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए, अगर क्वेश्चन का आपको हिंदी मालूम हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, तो आप सीधा उत्तर देंगे। जैसे आप इस पूछिए, कोई भी ऐसा पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या हैं, कौन है, किसके बारे में, तो आप सीधा उत्तर देंगे। ठीक उसी प्रकार पहले आप क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद उत्तर आप अपने समझ। और एक बात ध्यान रखें, रटिएगा मत, इसे थोड़ा समझिएगा, एक बार नहीं 2 बार देख कर समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है कि व्हाट डिड हेमन से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी व्हाट माने क्या, डिड माने जो है हेमन साहब ने, से अबाउट से माने होता है कहा, अबाउट माने बारे में, किसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, यानी जो हमारे टीचर साहब हैं उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, मैं उससे उत्तर देना है। अब भाई देखिए अब आप समझिए, आपको मैं कुछ दिमागी बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान में रखिए। कोई भी अगर किसी भी भाषा के बारे में बताएगा तो उसके जो है सुंदरता के बारे में बताएगा कि वह जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, और उसमें जो है क्लैरिटी होती है, वह मोस्ट ही लॉजिकल होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर हमें बखान करना तो हम उसके सुंदरता, उसके कुछ गुणों को बताते, बस यहाँ पर उत्तर में हमें यही लिखना है, आँख मूंद कर रटना नहीं है, समझना है। तो देखिए सबसे पहले एम हेमन जो है, पहले आप जो है यहाँ से उठा लीजिए कि एम हेमन सेड, यानी एम हेमन सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी उन्होंने जो है सेड माने कहा, दैट द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सिंपल सा आपको यहाँ लिख देना। उसके बाद उन्होंने कहा कि वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी किसी चीज़ के बारे में कहेगा कि वह जो है भाषा बहुत सुंदर था यार, यानी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी वह जो है संसार का सबसे बहुत ही सुंदर जो है भाषा है। द क्लैरिटी द मोस्ट लॉजिकली, यानी वो बहुत ही क्लैरिटी, मतलब पहले आप यहाँ देखिए क्लैरिटी मतलब क्या होता है कि उसमें जो है एक प्रकार का एकदम, उस भाषा में एक प्रकार का सच्चापन है कि उसमें जो है उनमें जो है आनंद उन्हें मिलता है, कि ये नहीं कि उसमें जो है वो फंसे रहें, ऐसा नहीं। और लॉजिकली मतलब होता है तार्किक, यानी जिसमें तर्क वितर्क हो। ऐसे लैंग्वेज होते हैं कि जो आपको फंसा सकते हैं अगर आप उसका ज्ञान नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ये समझिए, ठीक है, तो समझ सकें द क्लैरिटी द मोस्ट लॉजिकली, यानी बहुत ही तर्क वितर्क वाला जो है भाषा है। तो बस इतना सिंपल सा है कि उन्होंने भाषा के प्रति जो है गुणों को बता दिया, उनके कुछ लक्षण बता दिए, आपको इतना लिखना है, आपको रटना नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो है हमारा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना सरल तरीके मैंने आपको यहाँ बताया कि आपका 100%
कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जो है अगला चैप्टर का अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से आप ज़रूर से ज़रूर तैयारी करिए, क्योंकि महातांडव सीरीज चालू हो गया, जहाँ मैं आप सबके लिए इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट चाहे जितने भी वीडियो हों, कॉपी लिखना चाहे पैसे जैसे आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चन है सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।